आज पाठशाला में हम कल्याणक के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं देखते रहते हैं। पंच कल्याणक क्या होते हैं, उनकी क्या महिमा है, उनका क्या स्वरूप है, उनमें से आज सबसे पहले हम गर्भ कल्याणक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कल्याणक किसे कहते हैं। जिस अनुष्ठान में, जिस उत्सव में देव और इंद्रों के द्वारा विशेष पूजा, विशेष सम्मान, विशेष उत्सव किया जाता हो, उसे हम कहते हैं कल्याणक। उसमें इंद्र और देव आदि आते हैं और विशेष उत्सव मनाते हैं, उसे हम कल्याणक कहते हैं। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक 5 होते हैं। गर्भ में आते ही गर्भ कल्याणक होता है। जन्म होते ही इंद्र और देवों द्वारा जन्म कल्याणक मनाया जाता है। चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर दीक्षा के समय तब कल्याणक मनाया जाता है। केवल ज्ञान होने पर ज्ञान कल्याणक होता है और समस्त कर्म नष्ट हो जाने पर जब मोक्ष होता है तब मोक्ष कल्याणक होता है। इन अवसरों पर इंद्र और देवता आते हैं और भगवान की विशेष पूजा सम्मान करते हैं। क्या सभी अरिहंतों के 5 कल्याणक होते हैं? नहीं, ऐसा नियम नहीं। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के भी 5 कल्याणक होने का नियम नहीं। किन्हीं तीर्थंकरों के 2 ही कल्याणक होते हैं, किन्हीं के 3 होते हैं, किन्हीं के 5 होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुने। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, वे जब 16 कारण भावना भाना प्रारंभ करते हैं तो उनको उसी भव से तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के तो 5 कल्याणक होने का नियम है तीर्थंकरों का। मेरे क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मुनि बनने के बाद 16 कारण भावना भाते हैं, इसलिए उनके 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान और मोक्ष। जो गृहस्थ अवस्था में 16 कारण भावना भाते हैं, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करते हैं, उनके 3 कल्याणक होते हैं, तप, ज्ञान और मोक्ष। जिन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया हो, फिर विदेश क्षेत्र में पैदा हुए हो, उनके 5 कल्याणक होते हैं। इस तरह भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 5 कल्याणक और विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के 2, 3 या 5 कल्याणक होते हैं। अब बात आई अरिहंतों की। अरिहंत का मतलब जो सामान्य केवली है, जो अरिहंत तो है पर तीर्थंकर नहीं है, उनके यद्यपि कोई कल्याणक नहीं होते, लेकिन फिर भी 2 कल्याणक कहे जाते हैं, ज्ञान और मोक्ष। क्योंकि किन्हीं भी मुनि महाराज को जब केवल ज्ञान होता है तब वहां के जितने भी उस स्थानीय देव होते हैं ना, वे सब भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए यद्यपि उतने बृहद रूप से नहीं होता, फिर भी सामान्य केवलियों के 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान और मोक्ष। इस तरह कल्याणक जानने चाहिए। तीर्थंकर जैसा महान पद किस कारण से प्राप्त होता है? तीर्थंकर जैसा महान पद तीर्थंकर नामकरण के उदय से प्राप्त होता है और तीर्थंकर नामकरण का बंध 16 कारण भावना, दर्शन, विशुद्धि आदि जो 16 कारण भावनाएं हैं, उनको भाने से होता है। अर्थात जो जीव विश्व कल्याण की भावना सहित, विशेष बात देखना, जो जीव विश्व कल्याण की भावना सहित
16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध करते हैं और उसके कारण तीर्थंकर बनते हैं। अधिक से अधिक और कम से कम इस मनुष्य लोक में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? अगर तीर्थंकरों की संख्या पर विचार करें तो कम से कम 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में तो कम से कम होंगे ही होंगे। इससे कम तीर्थंकर मध्यलोक में कभी नहीं होते। विदेश क्षेत्र की कुल नगरियां हैं 160 और 5 भरत और 5 ऐरावत। तीर्थंकर बनने के योग्य कुल क्षेत्र है 170। इसलिए कम से कम तीर्थंकर होंगे तो 20, अधिक से अधिक होंगे तो 170। सुनते हैं जब भगवान अजितनाथ स्वामी का तीर्थ था, जब भगवान तीर्थंकर थे अजितनाथ स्वामी, उस समय पूरे सारे विदेश क्षेत्रों में और भरत ऐरावत में सब जगह तीर्थंकर भगवान थे। हम ये कहें सारी सीटें फुल थी, अर्थात उस समय 170 भगवान इस मध्यलोक में थे, ऐसा सुनते। अधिक से अधिक 170, कम से कम 20। विदेश क्षेत्र में कोई समय ऐसा नहीं होगा जो 19 हो जाए, सुनने का तो फिर प्रश्न ही नहीं है। विदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा होते। तीर्थंकर चारों गतियों में से किन किन गतियों में से आ सकते हैं? अर्थात किस गति का जीव आकर तीर्थंकर बन सकता है, यही मतलब है ना। देखो, मनुष्य या त्रिंच गति से कोई भी आकर तीर्थंकर पर्याय में जन्म नहीं ले सकता। तीर्थंकर बनने वाले जीव या तो नरक से आते हैं या स्वर्ग से आते हैं। आप सोचेंगे नरक से आते हैं तीर्थंकर बनने वाले, ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि जो जीव पहले मनुष्य पर्याय में था लेकिन उसने नरक आयु का पहले बंद कर लिया हो और बाद में 16 कारण विश्व कल्याण की भावना भाई हो, तो नरक में तो जाना पड़ेगा। तो वो नरक तो जाएंगे, पर नरक से आके फिर तीर्थंकर पर धारण करेंगे। तो तीर्थंकर बनना नरक गति से आकर या देव गति से आकर होता है, मनुष्य और त्रिंच गति से नहीं होता। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से पूर्व क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अगर वे तीर्थंकर भगवान नरक से आकर जन्म ले रहे हैं तो नरक में जब उनकी आयु 6 माह शेष रह जाती है तो देवगण वहां जाके उनके चारों ओर एक वज्रकूट बना देते हैं ताकि अन्य नारकी उनको सता नहीं सके। ये व्यवस्था उनकी वहां हो जाती है। जो देव से आके स्वर्ग, देव से आके तीर्थंकर बनते हैं, जब वो देव पर्याय में होते हैं तो वहां के देवों को जब मालूम पड़ता है कि ये अगले जन्म में तीर्थंकर बनेंगे तो वहां उनकी विशेष सम्मान, विशेष विनय वहां होने लगती है। जब वो गर्भ में आते हैं उससे पूर्व इंद्र जब जानता है कि यहाँ भगवान गर्भ में आने वाले हैं तो गर्भ में आने से 6 माह पूर्व भगवान के माता पिता का विशेष सम्मान करके उनके लिए एक अच्छी नगरी बनाता है, रहने के लिए शानदार महलों की नगरी बनाता है और वे माता पिता उन नगरी में आकर रहने लगते हैं। गर्भ में आने से पूर्व 6 माह पूर्व से ही इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, कुबेर को आज्ञा देता है कि वहां जाओ, भगवान गर्भ में आने वाले हैं तो रत्नों की वर्षा करो। तो कुबेर वहां आता है और प्रतिदिन जो महल बनाया है भगवान के माता पिता का, उसके चौक में सुबह दोपहर शाम 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। उस वर्षा से क्या होता है, उन रत्नों की वर्षा को सारे लोग ले जाते हैं और पूरी नगरी मालामाल हो जाती है और सुखी हो जाती है। भगवान के आने से पूर्व नगरी में कोई भी दुखी ना रहे, इसलिए उसके द्वारा रत्नों की वर्षा की जाती है। इस प्रकार गर्भ में आने से पहले ये सब व्यवस्थाएं होती हैं।
ये तो हुई गर्भ में आने से पहले की चर्चा। गर्भ में आने के बाद भी कुछ विशेषताएं होती हैं क्या? जब भगवान गर्भ में आ जाते हैं, आपने भी सुना पड़ा होगा, भगवान जब गर्भ में आते हैं तो भगवान की माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। 16 स्वप्न के बाद वो जीव भगवान के माता के गर्भ में वो जीव आ जाता है। जब आ जाता है तो सुबह उठ के भगवान की माँ अपने पति से उनका अर्थ पूछती है कि आज मैंने ऐसे ऐसे 16 स्वप्न देखे। तब भगवान के पिता जो है ना, वो बताते हैं कि इसका मतलब ये है 3 लोक का नाथ कोई तुम्हारे घर में पधारा है। उसी समय जितने भी देव और इंद्र होते हैं वो आ जाते हैं और भगवान के माता पिता की भगवान के घर में आते ही विशेष सम्मान, विनय, पूजा, सम्मान करते, ये करते। इतना होने के बाद जो 56 कुमारी देवियां होती हैं वो आ जाती हैं और भगवान की माता की सेवा में लग जाती है। भगवान का प्रताप देखो, वो और कोई नौकर चाकर नहीं, जहाँ स्वयं देवियां 56 कुमारी देवियां भगवान की माँ की सेवा करती है, विशेषता होती है। भगवान की जो माँ होती है ना, उनका पेट जरा भी बढ़ा हुआ नहीं मालूम पड़ता और भगवान को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। वे देवियां क्या करती हैं? गर्भ का शोधन करती हैं। शोधन करने का मतलब भगवान का शरीर ब्लड आदि से लिपटा हुआ नहीं रहता, परम स्वच्छ और साफ चमचमाता हुआ रहता है। इस तरह ये सारी क्रियाएं जब भगवान गर्भ में पधारते हैं तब वहां होती हैं। वो देवियां जो आती हैं तरह तरह के धार्मिक प्रश्न करके माता का मन बहलाती है और धार्मिक चर्चाएं करती है। जो रत्न वर्षा होती है भगवान के गर्भ में आने से पूर्व से जो प्रारंभ हो जाती है, वो कब तक होती है और कई रत्न असली होते हैं? भगवान के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से और जन्म तक अर्थात 6 महीने और 9 महीने 15 महीने तक रत्न वर्षा होती है। 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 3.5 करोड़। कोई आचार्य लिखते हैं 4 बार होती है 3.5 करोड़, मतलब 14 करोड़ रत्न रोज बरसते। हम लोग भी आपसी बोलचाल में कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा आता है ना, तो हम क्या कहते हैं, भैया इसके पास तो 56 करोड़ की चौथाई बरस रही है। 56 करोड़ के चौथाई का मतलब 14 करोड़। 3.5 करोड़ रत्न 4 बार बरसने का मतलब 14 करोड़ रत्न रोज बरसना, और वो कहलाती है 56 करोड़ की चौथाई। कुछ आचार्यों ने 10.5 करोड़ माने हैं, किन्हीं ने 14 करोड़ माने हैं। कई तरह का व्याख्यान मिलता है। खैर, करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है और वे रत्न असली नहीं, दिव्य होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर को आप पूछेंगे क्या आगम में ऐसा प्रमाण मिलता है? क्यों नहीं मिलता? जब भगवान नेमनाथ का गर्भ जन्म कल्याणक हुआ था, तब सौरीपुर में करोड़ों रत्नों की वर्षा हुई थी। सौरीपुर से कोई 2 सेठ लोग यात्रा करने निकले। हरिवंश पुराण में यह प्रसंग आता है। कोई 2 सेठ यात्रा करने निकले और उन्होंने वहां से कुछ रत्न अपने साथ ले लिए। वे वहां से आए, रास्ते में उनको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने उस रत्न बेचने के लिए शहर के जो जौहरी थे उनको दिखाया कि इस रत्न की हमको कीमत चाहिए। तो जौहरियों ने कहा, इन रत्न के खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं, इन रत्नों को खरीदने का पैसा तो जरासंध के पास ही मिलेगा, उसके पास चले जाओ। तो वे यात्री जो थे वो जरासंध के पास आए, उन्होंने अपने जो रत्न थे वो उसको दिखाए। तो जरासंध कहता है, यद्यपि मैं इतना बड़ा राजा हूं, पर ऐसे रत्न तो मेरे भी खजाने में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वे रत्न असली नहीं, दिव्य होते हैं, दिव्य, नकली नहीं जो आदमी उठाए और फुरफुर हो जाए, ऐसे नहीं होते, असली होते।
तब जरासंध ने पूछा उनसे, ये रत्न तुम कहां से लाए, ऐसे तो मेरे खजाने में भी नहीं है। तब उन्होंने बताया, ये रत्न हमारे यहाँ तो भगवान देवनाथ जब घर में आए थे तब खूब बरसे थे, और हमारे यहाँ तो हर घर घर में ऐसे रत्न भरे पड़े। तब उस रत्नों के लालच को लेके ही जरासंध ने सौरीपुर पर हमला करने की बात सोची थी। इतने कीमती रत्न थे और वे असली होते, नकली नहीं होते। भगवान महावीर को जन्म लिए अभी 2500 या 2600 वर्ष ही तो हुए हैं। उनके समय में ही रत्नों की वर्षा हुई होगी। आज वो उस तरह के रत्न आज तक देखने में क्यों नहीं आते? ये प्रश्न तो सबके मन में उठना स्वाभाविक है। मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास गया और मैंने उनसे पूछा, महाराज, रत्न मिट्टी के तो थे नहीं जो गल गए हो, रत्न तो रत्न होते हैं। आज भी डायमंड की अंगूठी का डायमंड हजारों वर्षों तक जैसा था तैसा रहता। तो मैंने कहा, महाराज, वो रत्न अभी 2500 वर्ष हुए हैं, एक आध तो दिखाई पड़े। आचार्य ने सुंदर उत्तर दिया। आचार्य ने उत्तर दिया, चौथा काल पुण्यात्माओं का था, पांचवा काल ये जिसमें हम चल रहे हैं ये पापी जीवों का काल है। जब काल का परिवर्तन होता है तो जो बहुमूल्य वस्तुएं होती है ना, वो सब नष्ट हो जाती है, मिट्टी की हो जाती है। तो जितने रत्न चतुर्थ काल के अंत में बचे होंगे ना, सब मिट्टी के डेले बनकर रह गए। क्यों? पापी जीवों का रहना है, हम लोगों का पुण्य है नहीं, इसलिए वो रत्न हमें मिले कैसे, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। आचार्य का उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अभी अभी बताया कि माता के गर्भ में भगवान बिल्कुल अच्छी तरह विराजमान रहते हैं, ब्लड वगैरह से लिप्त नहीं रहता उनका शरीर। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो पद्मासन से विराजमान रहते हैं या उन्हें सिंहासन पे विराजमान रहते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी नहीं मिलती। जैसे सामान्य मनुष्य माँ के घरों में रहता है, उसी तरह वो माँ के घरों में रहते हैं। देवियों के द्वारा गर्भ शोधन होने के कारण वे ब्लड आदि से लिप्त तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा नहीं, ये तो खैर मतलब ज्यादा कहना हो जाएगा कि वो सिंहासन पर रहते हैं या पद्मासन से विराजमान रहते हैं, ऐसे नहीं रहते। जैसे सामान्य मनुष्य माँ के घरों में रहता है, वो घरों में उसी प्रकार रहते हैं। हाँ, इतना है बस कि उन्हें गंदगी और अशुद्धि स्पर्श नहीं करती, क्योंकि वहाँ देवों द्वारा सेवा की जाती है। कोई सिंहासन या कोई पद्मासन वहाँ नहीं होता। भगवान के गर्भ में आने के बाद माता के शरीर की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? भगवान की माँ तो अनोखी होती है। सबसे बड़ी बात, भगवान की माँ के सिर्फ एक ही गर्भधारण होता है, इसके बाद दूसरा गर्भधारण नहीं होता। बस तीर्थंकर भगवान ने जन्म ले लिया, अब इसके बाद दूसरा गर्भधारण उनके नहीं होता। दूसरी बात, उनके मलमूत्र नहीं होता। कोई प्रश्न करे कि जो भगवान की माँ थी ना, वो जब कन्या थी और अपने माता पिता के पास रहती थी, तब भी क्या उनके मलमूत्र नहीं होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्रों में लिखा है भगवान के माता पिता मलमूत्र रहित होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है, स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, इससे ऐसा प्रतीत होता है भगवान के गर्भ में आते ही माता और पिता का मलमूत्र समाप्त हो जाता होगा, इससे ऐसा लगता है। भगवान की माँ जो होती है उनमें और भी विशेषता होती है। आचार्यों ने लिखा है वे रजस्वला नहीं होती, उनके मासिक धर्म नहीं होता, वे पुष्पवती होती है। अर्थात रजस्वला नहीं होने पर भी उनमें गर्भ धारण करने की योग्यता होती है। और ये जो भगवान के माता पिता हैं, ये 169 महापुरुष में आते हैं। सब महान निकट भव्य हैं, ये तो 2-4 भवों में ही मोक्ष जाने वाले हैं। इनकी तो बात ही क्या है।
भगवान के पिता उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो तीसरे में तो चले ही जाते हैं। भगवान तीर्थंकर के साथ जिसका भी संपर्क हो जाए, मैं तो कहता हूँ उनके राजमहल में जो उनकी सेवा करने वाले नौकर होते होंगे ना, वो भी निकट भव्य ही होते होंगे, क्योंकि इतना सौभाग्य किसको मिलता है। इसलिए भगवान की माँ एक विचित्र भाग्यशाली होती है। तीर्थंकर होना तो बहुत अच्छा है, तो क्या अब इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम कर सकते हैं? हमारे में एक क्षमता है? आचार्यों के इस बारे में दो मत मालूम पड़ते हैं। गोमटसार कर्मकांड में नेमचंद्र महाराज ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। वर्तमान में केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं। लेकिन केवली शुद्ध केवली के पाद मूल की चर्चा आचार्य नेमचंद्र के अलावा किन्हीं अन्य महाराज ने नहीं की। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं अन्य किसी भी बड़े बड़े महाराजों ने इसकी चर्चा नहीं की, इसलिए बहुमत इसके अनुकूल नहीं है। इससे ऐसा ध्वनित होता है कि पंचम काल में भी 16 कारण भावना अगर कोई भाए, पहली बात सम्यक दृष्टि जीव हो, 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की परम पवित्र भावना से उसका मन भीगा हुआ हो, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। महापुराण में भी जब 24 तीर्थंकर भगवानों के पूर्व जन्म की हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के समय केवली शुद्ध केवली का पाद मूल हो ही ये आवश्यक नहीं पाया गया। इससे ऐसा लगता है शायद यह हो, लेकिन हो या नहीं हो नहीं मालूम, लेकिन 16 कारण भावना भाना और तीर्थंकर प्रकृति के और 16 कारण भावना भाना और लोक कल्याण की भावना रखना, ये तो अच्छी बात है। अगर हम ऐसा करें तो हमें घाटा तो कुछ नहीं। हो सकता है शायद आचार्य जी की बात घटित हो और प्रकृति का बंध हो जाए, तो हो भी सकता है। इसलिए पंचम काल में कदाचित तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव कहा जा सकता। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के समय माता को जो स्वप्न दिखाई देते हैं, उसमें सारे स्वप्नों के बाद एक विमान उनके उदर में प्रवेश करता हुआ उन्हें नजर आता है। तो ये प्रतीत होता है कि स्वर्ग से कोई जीव आ रहा है। तो क्या नर्क से अगर कोई जीव आता है और तीर्थंकर बनता है, तो क्या वो भी विमान प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है माता को? ये प्रश्न जन श्रुति है, ऐसा लोग कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्रों में तो ये मिलता है 13वां स्वप्न है देवताओं के विमान आते हुए दिखाई देना। इससे यह ध्वनित होता है कि गर्भ में जो बालक आ रहा है उसकी सेवा में ऊपर विमान से देवगण आएंगे। लेकिन अगर 16 स्वप्नों के बाद में तो एक हाथी प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, विमान दिखाई नहीं देता। तो ये प्रक्रिया सबके साथ होती है, चाहे नरक से आए चाहे स्वर्ग से आए। तो विमान आना प्रवेश करता हुआ दिखाई देना लोगों में कहा जाता है, पर आगम सम्मत क्रिया ये नहीं। इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए। जितने भी जीव चाहे नरक से आए या स्वर्ग से आए, माँ के पेट में उनको माता को 16 ही स्वप्न दिखाई देते हैं और वो 16 के 16 स्वप्न बिल्कुल एक से होते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो जीव नरक से आए या स्वर्ग से आए। हाँ, विशेष इतनी सी बात है कि जो श्वेतांबर लोग होते हैं उनके यहाँ 14 स्वप्न दिखाई देते हैं। आज का हमारा ये गर्भ कल्याण की चर्चा बहुत ही रोचक रही और हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। लेकिन आप हमारे दर्शकों को इस बारे में और क्या राय देना चाहेंगे? हम तो ये राय देना चाहेंगे
गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक या पंच कल्याणक की महिमा अनोखी और अद्भुत है। हम और आप ऐसी भावना क्यों नहीं भाए कि हमें भी तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो और हमारे भी कल्याणक हो। तीर्थंकर पद प्राप्त करना कड़ी बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा सुन के, पहले नरक में इस समय भी असंख्यात नारकी ऐसे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं इस समय, और जो वहां से आके और यहाँ मध्य लोक में तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे ऐसे जीव जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी सूर्य कारण भावना भाएं, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करें, उसके बाद सूर्य कारण भावनाएं भाएं, विश्व का कल्याण हो ऐसी भावना भाएं। अगर इन भावनाओं के साथ हम सूर्य कारण भावना भाएंगे, निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होगा, क्यों नहीं होगा। जब आचार्यों ने उसका कारण बताया है तो कारण के अनुसार चलने वाले को कार्य का संपादन क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। आइए हम और आप सब भावना भाते हैं जैसे भगवान वर्धमान का गर्भ कल्याणक बना था, हमारा ऐसा कब सौभाग्य आएगा जो हमारे भी कल्याणक होंगे, हम भी तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। आपका समय हुआ। जय श्री।